नमस्ते दोस्तों। आज तक हमने गंगा, यमुना, ताप्ती, गोदावरी नदियों के बारे में भौगोलिक और पौराणिक जानकारी प्राप्त की। आज हम नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकल पर्वत के अमरकंटक में एक कुंड से उगम पाती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जा मिलती है। यह तापी नदी की तरह पश्चिम वाहिनी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की संख्या 19 है। आइए अब नर्मदा नदी पुराणों में कैसे प्रेजेंट की गई है उसके बारे में जानें। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने एक बार रक्स पर्वत पर घोर तपस्या की। इससे उनके शरीर पर आया पसीना पर्वत पर गिरने लगा। इससे एक कुंड बना और वहां से एक नदी की निर्मित हुई जो रेवा कहलाई। क्योंकि वह अतिशय सुंदर थी इसलिए सभी उस पर आसक्त थे। एक दिन दानव, असुर और देवता जो उसकी चाह रखते थे को उसने बहुत चकमा दिया। भगवान शिव सब देख रहे थे। ये देखकर हंस पड़े और उन्होंने रेवा का नाम नर्मदा रखा। नर्मदा अर्थात आनंद देने वाली। नर्मदा का पृथ्वी तल पर अवतरण होना एक अलग ही कहानी रखता है। स्कंद पुराण के अनुसार पृथ्वी तल पर चंद्रवंश में पुरुरवा नामक राजा हुए। ब्राह्मणों के कहने पर पापमुक्त करने वाली नदी नर्मदा को पृथ्वी पर उतारने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तब महादेव ने नर्मदा को पृथ्वी पर जाने की आज्ञा की। नर्मदा ने तब पूछा कि पृथ्वी पर उसके प्रवाह को कौन धारण करेगा। महादेव ने 8 पर्वतों को बुलाया और उनसे पूछा। पूछने पर विंध्य पर्वत ने अपने पुत्र पर्यंक का नाम कहा। तब नर्मदा पर्यंक गिरी के शिखर पर उतर आई। वायु पुराण के अनुसार स्वर्ग में मानस नामक लोक है। इनकी मानसी कन्या नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा है। नर्मदा त्रसदस्यु की माता और पुरकुत्स की पत्नी कहलाती है। पुरुकुत्स असल में समुद्र हैं जो ब्रह्मा जी के श्राप से मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरुकुत्सु के नाम से उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का जल 3 दिन में, यमुना का जल 7 दिन में, गंगा जल तत्काल और नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। इस नदी में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। श्री शिव पुराण के 8वें खंड के 4थे अध्याय में बताया गया है कि नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर हैं वे सभी शिवरूप हैं। इसके तट पर असंख्य शिवलिंग पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी नर्मदा नदी पौराणिक कथाओं में। मैं आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।